हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अवनीश यादव चौहान क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हम आरआरबी एनटीपीसी के प्रैक्टिस सेट 8 में लेकर के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ आए हुए हैं। चलिए देखते, कुछ दिनों से चीजें प्रॉपरली नहीं हो पा रही थी, उसके लिए खेद, ठीक है ना। और देखते सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह से है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़िएगा और क्वेश्चन लगाने का प्रयत्न करें करिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए क्या कह रहा है कि 25 टू पावर दिस है, 36 पावर दिस है और 73 टू पावर दिस है। व्यंजक के योगफल में इकाई का अंक ज्ञात करो। इसमें हम बेटा यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है। क्या पता करना है? यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है। इकाई का अंक आपको पता होना है, 5 का इकाई अंक चेंज होता नहीं, तो 5 का इकाई अंक 5 ही रहेगा। और 6 का भी इकाई अंक चेंज नहीं होता, 6 का भी इकाई अंक कितना भी पावर लिखा हो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, ठीक है, 6 ही रहेगा। लेकिन 3 का इकाई अंक चेंज होता है, तो 3 हमने क्या बताया था, पावर्स में क्या करो, इसको 4 से विभाजित कर दो। तो 54 को 4 से विभाजित करोगे मेरे भाई, तो आप कहोगे 4 से विभाजित करोगे तो कैरी रिमाइंडर कितना बचेगा? 2। 3 को 52 होता है ना, 2 बचेगा। और यूनिट डिजिट की पावर 2 करो, तो यूनिट डिजिट की पावर को 2 करोगे तो कितना मिलेगा? 3 की घात 2 करो, कितना मिलेगा? 9। अगर मेरे भाई ये मिल गया 9, तो 9 6 15 और 5 20, कितना हो गया? 20 हो गया। यानी हमें यूनिट डिजिट से सिर्फ काम करना है, हमें सिर्फ इकाई का अंक ही देखना है। तो इकाई का अंक मेरे भाई कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जिसमें मेरे भाई या बहन को दिक्कत है वो एक बार फिर से समझ ले। देखो 5 का अगर दिया गया, 25 दिया गया और यूनिट डिजिट को 5 है, तो उसका इकाई का अंक कितना भी कर दो पावर, इकाई अंक चेंज नहीं होता। कैसे नहीं होता देख लीजिएगा। 5 की पावर 1 करो तो 5 ही मिलेगा। 5 की पावर 2 करो तो कितना मिलेगा? 25 होगा। 5 की पावर 3 करो तो कितना मिलेगा? 125 मिलेगा। 5 के ऊपर 4 करो तो कितना मिलेगा? 625 मिलेगा। आप हमें ये बताओ कि इकाई अंक से कहीं चेंज हुआ है? आगे भी करते रहोगे तो ऐसे ही चल रहा है, आगे भी करते रहोगे तो ऐसे मिलेगा ना। तो इकाई अंक चेंज नहीं होता, ऐसे 6 में होता। 6 की पावर 1 करो तो 6 मिलेगा। 6 की पावर 2 बनाओ तो 36 मिलेगा। 6 की पावर 3 करो तो 216 मिलेगा। ठीक ऐसे ही चलेगा लगा। तो 6 की ठीक कितना भी पावर कर दो, उसका यूनिट डिजिट जो होता है वो चेंज नहीं होता है। ऐसा हम बता भी चुके हैं कि 0 1 5 और 6 इनका यूनिट डिजिट कभी भी मेरे भाई चेंज नहीं होता है, ठीक है ना। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है टाइम एंड वर्क से, बहुत प्यारा क्वेश्चन, एक बार इसे पढ़िएगा, हम इसको दोबारा करवाते हैं। पढ़े एक बार। क्या कह रहा है क्वेश्चन मेरे भाई? कह रहा है कि ए और बी एक कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं, वहीं बी और सी 24 दिनों में कर सकते हैं, जबकि सी और ए वही कार्य 8 से ही 4/7 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। तो अकेला सी उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछने का प्रयत्न कर रहा है। तो समझने की एक बार कि ए और बी अगर ये दोनों काम करते तो काम कितने दिन में हो जाता? तो आपका आंसर होता सर 8 दिन में ये काम पूरा कर देते हैं, ठीक है। लेकिन वहीं पर अगर जो बी और सी काम करते हैं तो वही काम ये 24 दिनों में पूरा होता। लेकिन अगर जो मेरे भाई यहाँ पर सी और ए काम करते तो ये काम होता 8 सही 4/7, यानी 8 से 56 और 4 60, कितना होता? 60/7 दिनों कितना होता मेरे भाई? 60/7 दिनों में। अगर जो हम भाई टोटल काम निकाले ना, तो टोटल काम के लिए क्या करें? एलसीएम निकालेंगे। 8 24 60 का एलसीएम कितना होगा? तो कहोगे आप सर कि 120 होगा। कितना होगा? 120 होगा। और बटे हमने बताया था कि जब हमें इसका एलसीएम लेना होता है तो हर का क्या करना, हर के नीचे एक एक कर दो, इसके नीचे कुछ है नहीं, तो एक एक और 7 का एचसीएफ करोगे तो एक ही मिलेगा। तो यानी कहने का मतलब वो हो गया टोटल काम 120 ही रहेगा, 120/1 करोगे क्योंकि इसका एचसीएफ निकालोगे ना, मासा एक ही मिलेगा। तो ये कितना हो गया? 120 हो गया। अब मेरे भाई 120 काम है टोटल, और क्षमताएं कितनी हो जाएगी भाई? ए और बी 120 काम 8 दिन में कर देते, तो यानी एक दिन में कितना काम कर पा रहे होंगे? तो आप कहोगे सर 15। तो ये इनकी क्या मिल गई? क्षमता। क्षमता क्या होती है? एक दिन में किया गया कार्य। क्षमता कितनी होगी? 15 होगी। इससे कितनी हो जाएगी? 24 पंजे, इससे कितना हो जाएगा? 60 दूनी 2 बार चला जाएगा और 7 ऊपर चला जाएगा, यानी 14 हो जाएगी इसकी क्षमता। कितनी हो जाएगी? 60 से काटो, 60 दूनी 120, 2 मिलेगा और 7 ऊपर चला जाएगा, फिर से 7 दूनी 14 हो जाएगा। इनकी क्षमता कितनी होगी? 5 15 5 और 14। ये क्षमताएं जो मिली वो कितने में? ए और ए यानी 2 ए की मिली, बी और बी 2 बी की मिली, सी और सी 2 सी की, यानी कि 2 ए 2 बी और 2 सी की क्षमताएं मिली हैं इतनी। बात समझ रहे ना?
तो अब हमें ये बताओ मेरे भाई कि इनकी टोटल क्षमताएं कितनी हो जाएंगी। 15, 5 20 और 20 और 10 30 और 4 34, यानी कि दुगने एबीसी की क्षमता कितनी है, 34 है। तो बताओ अगर दुगने एबीसी काम कर रहे हैं, यानी दोगुने एबीसी काम कर रहे हैं, तो उनकी क्षमता कितनी है, 34 है। अगर सिर्फ एबीसी काम करते तो इनकी क्षमता कितनी हो जाती, क्षमता भी आधी हो जाती। क्षमता कितनी हो जाती, 17 हो जाती। कितनी हो जाती, 17 हो जाती। अब मैं ये बताओ काम किससे कराना, हमें काम कराना अकेला सी उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो सी की क्षमता निकाल लें, सी की क्षमता। तो बताओ ए बी की क्षमता कितनी है, तो आपको होगा सर 15। अगर ए बी की क्षमता 15 है और ए बी सी तीनों की क्षमता 17 है, तो फिर सी की क्षमता कितनी बचेगी, तो सी की क्षमता कितनी बचेगी, तो नहीं बात समझ में। अगर जो हमारे भाई ए बी सी तीनों की क्षमता 17 है और ए बी की क्षमता 15 है, तो फिर बताओ सी की क्षमता कितनी बचेगी, तो आपको सर 2। अगर सी की क्षमता 2 है, टोटल काम कितना है, 120 है, और भाई 120 काम हमें सी से कराना है, सी से सी की क्षमता कितनी है, 2। तो कितना दिन लगेगा, 7। कितना दिन लगेगा, 60 दिन लगेगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा मेरे भाई, पहला वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कोई मेरे भाई किसी प्रकार की कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम अगर जो मेरे भाई है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर एक बार हमें डाल दीजिएगा। बात समझ में आ रही ना, यहाँ तक बात यहाँ तक समझ में आ गई कि नहीं आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको एक बार करिएगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन, पढ़े एक बार। कह रहा है यदि x इस टू पाई का जो रेशियो दिया गया वो 3 और 4 दिया गया, ये कह सकते हैं कि x अपान वाई जो दिया वो 3/4 दिया है। लेकिन x बराबर 3 रख दो, y बराबर 4 रख दो। कुछ लोग ऐसा नहीं रखें तो 3k और 4k ऐसा भी दिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई पावर कब ना रखते, 3 4 डायरेक्टली कब ना रखते, जब यहाँ पर एक्स स्क्वायर बोल देता, ठीक है ना, और यहाँ पर यानी कि दोनों की डिग्री समान है, तो हम चाहे तो 3 और 4 को डायरेक्टली भी रख सकते हैं। यदि आप k के साथ रखना चाहें तो k के साथ भी रख सकते हैं। यहाँ पर डायरेक्ट भी रख देंगे तो भी आंसर आपके पास मिल जाएगा। तो एक्स की जगह 3 रख दो, बाई की जगह 4 रख दो, क्या हो जाएगा बताओ, 5। इसकी जगह 3 रख दो, तो 5 3 कितना हो जाएगा, 15 माइनस, और बाई की जगह पर कितना रख दो, 4। तो यहाँ पर 4 रख दो, 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8। तो 15 माइनस का 8 बटे कितना हो जाएगा, 7। 7 में गुणे 3 करो, कितना हो जाएगा, 21। 7 3 21, और कितना हो जाएगा, 2 में गुणे 4 कर दो, 4 दूनी 8, 21 और 8 कितना होता है, 21। कितना मिलेगा बेटा, 21। तो कितना हो जाएगा ये 70, 15 माइनस 8 करोगे 7, 7 बटे कितना मिलेगा, तो 7 बटे कितना हो गया, 29 हो गया। कहाँ पर ऑप्शन है बेटा, तीसरा नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। कोई मेरी कोई दिक्कत है, अरे जिस भी किसी मेरे भाई को ऐसा दिक्कत हो कि सर 3 4 आप डायरेक्टली क्यों रख रहे हो, तो कोई बात नहीं है भाई, x और y की जगह पर x बराबर 3 के रख दो और y बराबर 4 के रख दो, क्योंकि आपके पास हो सकता है कि आपको कुछ नंबर ऐसा कट गया हो, तब भी आप रखोगे, तब भी यहाँ पर आराम से यही वैल्यू मिलेगी। कैसे मिलेगी, 2 दे दीजिएगा, 5 और इंटू 3 यानी 15 के वैल्यू कितना हो जाएगा, 15 के हो जाएगा, माइनस का 8 के हो जाएगा बटे, यहाँ पर रख दीजिएगा तो ये 3 के हो जाएगा, ये 7 के 21 के हो जाएगा, और प्लस का 2 से काट दीजिएगा तो 8 8 दूनी सॉरी 4 दूनी 8 के हो जाएगा। जब इसे सॉल्व करोगे तो 15 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 7 के, और बटे कितना हो जाएगा, 29 के से के कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 बटे 29 ही ऑप्शन आपके पास मिलेगा। कुछ लोग ऐसे भी कर पाएंगे, तो ऐसे आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कह रहा 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक उनके महत्तम समापवर्तक का 4 गुना है। क्या कह रहा है, उनका जो एलसीएम है उनके एचसीएफ का कैसा है, 4 गुना। तो मान लो कि एचसीएफ उसका कितना है, मान लो कि उसका एचसीएफ है वो कितना है बेटा, एच, कितना है, एच है, तो उसका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो आपको उसका 4 गुना है तो कितना हो जाएगा, 4 एच हो जाएगा, ठीक है ना। और उन दोनों का योगफल कितना दे रहा है, 25 दे रहा है। यदि दोनों का इनका योग करेंगे है तो कितना दे रहा है, 125 दे रहा है, यानी एच और 4 एच कितना हो जाएगा, 5 एच जो हो जाएगा वो कितने के बराबर है, 125 के बराबर है। तो 5 से काट दो, कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो एचसीएफ कितना हो गया, एचसीएफ कितना हो गया, 25 हो गया, एचसीएफ कितना हो गया, 25 हो गया। एच यानी एच कितना, एचसीएफ है। अब कहता तो सर एक संख्या जो उनकी है वो कितनी है, 100 है, तो दूसरी संख्या क्या है, ये आपने पीछे पढ़ा होगा, एलसीएम में गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या में गुणे दूसरी संख्या, ये चीज आपने पीछे पढ़ रखी होगी। तो एलसीएम कितना होगा, 4 में गुणे करोगे, एच है ना, तो एलसीएम कितना हो गया, 25 चौको 100 था, और एचसीएफ कितना हो गया था, 25 हो गया था, पैसा निकाल भी चुके थे हम। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 100 में गुणे एचसीएफ कितना हो जाएगा, 25 बराबर
एक संख्या मान लीजिएगा पहली वाली जो संख्या है वो कितनी है, 100 बराबर 100। तो दूसरी संख्या हमें क्या करनी है, पता करनी है। तो 100 से क्या हो जाएगा, 100 कैंसिल हो जाएगा, तो दूसरी वाली जो संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 25 ही बचा था, तो 25 ही आंसर होगा। कौन सा हो जाएगा मेरे भाई, दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसी भी मेरे भाई या बहन को कोई दिक्कत है, किसी भी मेरे भाई बहन को दिक्कत है, क्वेश्चन क्या है, ताकि एलसीएम जो है वो एचसीएफ का कैसा है, 4 गुना है। तो एचसीएफ मान लिया हमने h है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 4h हो जाएगा। दोनों का योग 125 है, यानी h और 4h कितना हो गया, 5h हो गया। 5h कितने बराबर हो गया, 125 के बराबर हो गया। तो h बराबर कितना हो गया, 25 होगा। जो h है भाई एचसीएफ है, एलसीएम कितना हो जाएगा, 25 चौको 100 हो जाएगा। तो 25 एचसीएफ है और कितना 100 एलसीएम है। पहली संख्या 100 दे दी, दूसरी संख्या निकाल लेना, कितना 100 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। कोई दिक्कत आता थी, निकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिएगा, ये बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, इसको समझ लीजिए एक बार। क्वेश्चन को पहले समझना है आपको, हम जो बोलना है उसको समझिएगा एक बार। क्या कह रहे हैं, कह रहा है एक गोलक और एक घन के सतह के क्षेत्रफल समान है। एक गोलक का पृष्ठीय क्षेत्रफल और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो कैसा है, समान। तो मान लो गोलक की जो त्रिज्या है, गोलक की वो जो त्रिज्या है वो मान लो r है, और घन की क्या होगा, घन में त्रिज्या तो होगी नहीं, घन की क्या होगी, साइड होगी। जो घन की साइड होगी उसको मान लो क्या है, x है। इतनी बात आपको समझ लेना पहले तो होगा। अब आप आसान से क्वेश्चन को कर पाएंगे। भाई घन तो इस तरीके से बनेगा ना मेरे भाई, तो घन में तो साइड हो गया, तो त्रिज्या इसमें लग जाएगी। और गोलक तो समझ लो गोला इस तरीके से होगा कोई, ठीक है ना, ये गोला है, ठीक। चलिए अब कह रहा है इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोलक का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना, और तो गोलक का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोलक का पृष्ठीय क्षेत्रफल किसके बराबर है, घन के। घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है, ये तो कह रहा है ना, इसके बराबर है। तो गोलक का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो मिलेगा वो कितना होता है, 4πr²। और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, रेडियस r दे देते हैं, तो 6x² हो जाएगा। इतनी बात हमें बोल रखा है, ठीक है ना, तो ठीक है। तो ये बन जाएगा r² बराबर कितना हो जाएगा बेटा, तो उसे काटना भी चाहेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। कहने का मतलब ये हो गया कि 3/2π। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं, पहले मैं ये बता, इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, पहले मैं ये बता, ठीक है, ठीक। तो अगर जो देखा जाए इसको r/x करेंगे तो स्क्वायर दोनों में है ना, इस तरह क्या रूट लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा, √3/√2π। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, चलिए इतनी बात हमने r और x का रेशियो निकाल लिया है। अब आगे समझाने की बात है, आगे क्या है, गोलक तदनुसार उस गोलक तथा घन के आयतनों का अनुपात क्या, तो गोलक का आयतन और घन का आयतन, तो मेरे भाई गोलक का आयतन बटे घन का आयतन, इतनी बात। तो गोलक का आयतन होता 4/3πr³ और घन का आयतन कितना होता है, घन का आयतन होता है r³ यानी कि साइड का क्यूब, तो साइड कितनी है x, तो x³। बात समझ लेना ना, चलिएगा इसमें वैल्यू रख दीजिएगा। तो जब इसमें वैल्यू रखेंगे बेटा तो ये बन जाएगा 4π और इंटू कितना बन जाएगा मेरे भाई, 4 इंटू इसमें जो r³ करेंगे ना r, तो r का क्यूब करो तो r बराबर दिया गया 3, √3 है, तो r का स्क्वायर करें 3 हो जाएगा, यानी 3√3 हो जाएगा।
और 4/3 ये 3 नीचे आ जाएगा और इंटू कितना हो जाएगा यानी एक्स क्यूब हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू कितनी देगी 2 पाई। तो ये बन जाएगा मेरे भाई 2 पाई और इंटू रूट 2 पाई। क्यों हो जाएगा क्योंकि एक्स क्यूब करेंगे तो एक्स स्क्वायर तो ये 2 पाई मिल जाएगा और फिर एक रूट और बच जाएगा। तो वहां से समझ गए ना। तो पाई से पाई उड़ा दीजिएगा, 2 से इसको उड़ा दीजिएगा, 2 से 2 ही चला जाएगा, 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है ना, ठीक है ना। ये 3√3 लिखा हुआ है। एक इसको दोबारा से ये 3√3 लिखा हुआ है। ठीक ठीक। तो √2 है। तो अब मेरे भाई हमें ये बताओ ये √3 है और इससे कुछ कैंसिल करेंगे √2 बचेगा ना, यहाँ पर √2 बचेगा कि नहीं बचेगा? बचेगा कि नहीं बचेगा? ठीक है ना। तो अब बताओ ये √2 है और ये पाई लिखा हुआ। तो √2 से अगर चाहे तो यहाँ पर ये रूट लग जाएगा। तो √2 और √3 कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर √6 बचेगा और बचे बचे कितना बचेगा √पाई बचेगा। तो इनका जो रेशियो बन जाएगा वो कितना बन जाएगा √6:√पाई। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा मेरे भाई? दूसरा वाला। कितना हो जाएगा मेरे भाई? दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं है पहले हमें ये बात। क्या क्वेश्चन किया था, मान लिया गोलक की जो त्रिज्या है वो कितनी है r है, घन की जो साइड है वो कितनी है बेटा x है, गोलक का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसा है बराबर है। तो गोलक का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो कितना होता है 4 पाई r स्क्वायर होता है और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a² होता है या 6x² मान लिया तो 6x² हो गया। अब हमने क्या है r/x का रेशियो निकाल दिया, rx को निकाल करके बाद में वैल्यू रख दी हमने यहाँ पर है 4/3 पाई r क्यूब में, यहाँ पर r की वैल्यू रख दिया तो r क्यूब करेंगे। जब जब r क्यूब किया होगा तो कितना मिल गया होगा, ये 3√3 मिल गया होगा। और जब x क्यूब किया होगा तो ये कितना मिलेगा 2 पाई इंटू √2 पाई, ये मिल गया। बस ये वैल्यू रख दिया, जो काटा पीटा वो कट पिट गया, जो बचा हुआ वही बच गया, वही आपके पास अनुपात मिल गया। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है पढ़िएगा इसको। क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई कि एक त्रिभुज दिया गया PQR है, इसका शीर्ष Q पर समकोण है। एक त्रिभुज है इस तरीके से बना दिया, Q पर क्या है समकोण है और PQR ऐसे मान लो PQ और R ऐसे है। इसका R कोण जो दिया गया वो 45 दिया गया। अब यहाँ पर बेटा समकोण है, अब यहाँ पर समकोण है ये 45, तो ये भी जाहिर सी बात है 45 ही होगा। ठीक है ना, कोई बात नहीं है। इसके ऑप्शन सारे नहीं दिए हुए हैं, कोई बात नहीं, इसको दोबारा से देख लेना, आप बता देंगे आंसर जो आएगा वही होगा। तो अब आगे कह रहा है यदि हाँ तो tan P और तो tan P का बताओ। तो एंगल P इस वाले पे बताओ tan 45, तो tan 45 वैल्यू कितना देगा? निकालने की जरूरत भी नहीं है, निकालने की जरूरत ही नहीं है कि tan 45 पे कितना वैल्यू देगा। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है? आप कहोगे सर tan 45 का मान होता है 1 मान होता है, तो tan P का मान कितना हो गया? tan P तो निकाला ये P वाला एंगल शीर्ष था, इसका मान होगा 1 माइनस 1/2 करोगे तो आंसर मिलेगा 1/2, जो कि ऑप्शन में नहीं, तीसरा ऑप्शन मान लीजिए कि 1/2 है, तो वही हमारे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन लिखे नहीं थे, कोई दिक्कत नहीं, उसमें नहीं आ पाए होंगे। ठीक है ना, उसका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा बेटा 1/2। यहाँ तक किसी मेरे भाई बहन को दिक्कत है, बात समझ में नहीं है दोबारा समझ लीजिएगा। कह रहा था एक त्रिभुज बनाया था, एक त्रिभुज था, त्रिभुज में Q कोण था वो जो समकोण था 90 डिग्री था, और एक R एंगल दिया गया था और एक P है। तो R जो एंगल था वो 45 डिग्री था। अगर जो मेरे भाई ये 90 डिग्री ये 45, तो जाहिर सी बात है ये भी 45 ही होगा। तो हमें tan P के मान पूछा, तो tan P कितना होगा? tan 45 शीर्ष है ना ये tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है, 1 माइनस 1/2 करोगे। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर एक कपड़े का मूल्य 25% कम कर देने पर उसकी बिक्री की मात्रा में 20% की वृद्धि होगी। कपड़े का मूल्य हमने 25% क्या कर दिया? कम कर दिया। 25% का जो फ्रैक्शन होता है मेरे भाई वो कितना होता है 1/4, और उसकी बिक्री जो होगी वो कितनी होगी 20% क्या होगी मेरे भाई बढ़ गई। 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5, यानी कह सकते हैं ये क्या होगी, ये होगी बेटा कम और ये क्या होगी बेटा बढ़ गई। अगर जो मेरे भाई कम कर देगी, मूल्य क्या कर देगी कम कर दिया। पहले मान लो कोई चीज वो 4 रुपए की बेच रहा है तो आप कितने की बेचेगा 5 की बेच रहा है।
सॉरी कम कर दे, 3 की बेचेगा। यानी पहले जो चीज वो 4 की बेच रहा था वो कितने की बेचेगा, 3 की बेचेगा। लेकिन कह रहा बिक्री में 20% की वृद्धि होगी, यानी पहले वो अगर जो 5 वस्तुएं बेच रहा था, 5 कपड़े बेच रहा था, तो अब कितने बेच पा रहा है, अब कितने बेच रहा है, 5 से 1 की क्या होगी बेटा, वृद्धि होगी। तो 1 की वृद्धि होगी, यहाँ पर क्या हो, 4 से 1 की कमी हो गई थी, समझ रहे ना। तो 4 से वो 3 रुपए में बेच रहा, बस हो क्या गया, उसके चक्कर में बिक्री उसकी क्या होगी, बढ़ गई। तो पहले वो 5 चीजें बेच पा रहा था, अब कितनी बेच देगा, 6। तो कितना होगा टोटल, तो कोई चीज पहले वो कितना 20 रुपए कमा पा रहा था, अब कितना कमाएगा, 18। तो क्या होगा, पहले वो जो 20 रुपए कमा रहा था, लेकिन अब कितना कमा पा रहा है, 18। कितने की कमी होगी, तो आप कहोगे सर 2 की कमी। अगर 2 की कमी कितने पर हुई, 20 पर। कितने पर, 20 पर, इंटू 100। 2 से काट दो, कितना हो जाएगा, 10। 0 से 0 कितना होगा, 10% तक क्या होगी, कमी। क्या होगी मेरे भाई, कमी होगी, यानी ह्रास होगा। क्या मेरे भाई होगा, ह्रास होगा। उसके दुकान की सकल प्राप्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, 10% की कमी हो जाएगी, 10% का ह्रास हो जाएगा। बात समझ में आएगी कि नहीं आएगी, बात समझ में आएगी कि नहीं आएगी, चलिए आगे। ये तो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक कोई नंबर दिया गया है, 4 3 8 2 6 में से 8 के स्थानीय मान और प्रत्यक्ष मान का योगफल ज्ञात करें, ये पूछ रहा है। तो बेटा स्थानीय मान तो निकाल पाएंगे आप, स्थानीय मान कौन से नंबर पे है, ये यूनिट डिजिट पर है तो 1 से गुणा करेंगे, टेंस डिजिट पर 10 का से गुणा करेंगे, ये 100 डिजिट पर तो 100 का गुणा करेंगे। तो होता है स्थानीय मान के लिए, यूनिट डिजिट पर तो 1 का गुणा करेंगे, तो होता ना। तो इसका स्थानीय मान जो मिलेगा, प्लेस वैल्यू मिलेगा, इसकी प्लेस वैल्यू मिलेगा वो कितनी है, तो आप कहोगे सर 800, तो कोई दिक्कत नहीं। प्रत्यक्ष मान, तो प्रत्यक्ष मान जो होता, किसी भी नंबर का प्रत्यक्ष मान तो चेंज होता नहीं, इसको बोलते हैं फेस वैल्यू। क्या बोलते हैं इसको, हमें फेस वैल्यू बोलते हैं। इसको जातीय मान भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, हम जातीय मान भी बोलते हैं। तो 8 का ही कह रहा है कि 8 के स्थानीय मान और प्रत्यक्ष मान का योगफल ज्ञात करो। तो इसका ही अगर जो प्रत्यक्ष मान देखें तो 8 का जो फेस वैल्यू होगा वो वही रहेगी, 8 ही रहेगी। तो अब कह रहा है उन दोनों का योग कर दो, कितना हो जाएगा, 808। कितना मिलेगा, 808। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई, दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत है, कोई समस्या यहाँ तक है किसी भी मेरे भाई या बहन को, चलिए ठीक है ना। इस क्वेश्चन का बहुत सिंपल सा है, पूरक मान इसका निकाल के बताइएगा। चलिए इस क्वेश्चन को, निम्नलिखित निम्नांकित का मान ज्ञात करो। ये क्वेश्चन थोड़ा परसेंटेज का, इसको समझ लीजिएगा। निम्नांकित का मान ज्ञात करो, x का 20% अगर 90 है, कह रहा x का 20%, x का 20% कितना है, 90 है। तो x का मान क्या, 0 से क्या हो जाएगा, 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से काट दो इसको, कितना हो जाएगा 45, और 10 0 उधर चला जाएगा, 10 बराबर कितना मिल गया, 450। x का मान कितना मिल गया, 450 हो गया। चाहे जैसे निकाल लेते, 20% अगर जो किसी नंबर का 90 है तो 100% कितना हो जाएगा, ऐसे भी निकाल सकते, समझ रहे ना। चलिए इस क्वेश्चन में तो कुछ है ही नहीं, क्वेश्चन को पढ़िएगा, लगा दीजिएगा, कुछ है नहीं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति एक वस्तु को 600 रुपए में क्रय और फिर उसका 750 रुपए विक्रय करता है। एक व्यक्ति, मान लो कहने का मतलब है कि हमने मान लीजिए एक मोबाइल ये खरीदा और इसका क्रय मूल्य जो है वो कितना बेटा है, 600 रुपए है। अगर इसका क्रय मूल्य मेरे भाई 600 रुपए है और इसी को हमने 750 रुपए बेच दिया, विक्रय कर दिया, तो उसमें उसका लाभ या हानि क्या होगा, परसेंटेज भी नहीं पूछ रहा, सिर्फ लाभ और हानि पूछ रहा है। भाई मेरे भाई ये बताओ, 600 वाली चीज 600 वाली चीज को 750 में बेचोगे तो क्या होगा, 150 रुपए का लाभ होगा। तो 150 रुपए का लाभ से पूछ रहा था क्वेश्चन, आराम से आप कर पाएंगे, आराम से आपने क्वेश्चन कर भी लिया होगा। यहाँ तक किसी मेरे भाई या बहन को दिक्कत है, किसी मेरे भाई या बहन को दिक्कत है तो बताइए, ठीक है ना। देखिएगा ये क्वेश्चन आपके पास दिया गया है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा है कि 13.5% प्रतिवर्ष के साधारण ब्याज पर एक धनराशि का 4 वर्ष में 3080 रुपए हो तो धनराशि क्या। कहने का मतलब ये कह रहा है कि अगर जो हम कोई पैसा है उसको 13.5% पर ब्याज पर दे रहे हैं और 4 साल के, कितने साल के लिए, 4 साल के लिए दे रहे हैं, तो वो रुपया जो बन जाता है वो 3080 रुपए बन जाता है, समझ रहे ना। तो हमने आपको क्या बताया था, हमने आपको बताया था कि मेरे भाई जो ब्याज होता है वो क्या होता है, RT%। क्या होता है, RT%। तो वो कह रहा है कि 3080 रुपए बन जाता है, यानी कि पूरा रुपया बन जाता है।
यानी ब्याज जो होता है और ये रुपया जो है वो क्या है, ये मिश्र धन, क्या है ये मिश्र। और हमने दूसरी चीज आपको क्या बताया कि मूलधन जो होता है वो हमेशा अपने आप का कितना होता है, 100% होता है। कितना होता है, 100% होता है। तो ब्याज कितना हो गया, 13%, यानी रेट जो था वो कितना हो गया, 13.5%, 13 दूनी 26 और 27, तो कितना हो जाएगा 27/2% है। टाइम कितना दे रहा है, 4% है, तो यानी आरटी परसेंट कितना हो गया, आरटी परसेंट हो गया 54%। कितना हो गया, 54%। तो मिश्र धन की बात कर रहे हैं, मूलधन पहले से आपके पास 100% होगा, ब्याज 54% होगा, टोटल हो कितना गया, कहने का मतलब होगा 154 जो परसेंट है ब्याज सहित जो रुपया है वही तो मिश्र धन होता है। 154% अगर 308 के बराबर, 3008 के बराबर, 3080 के बराबर है, तो बताओ मेरे भाई हमें क्या पता करना है, धनराशि पता करना है, यानी क्या पता करना है हमें, मूलधन पता करना। क्या पता करना है, मूलधन पता करना है। तो 154 से काट दीजिएगा, कितने बार, 2 बार, 308 होता 20, यानी 1% कितने के बराबर हो गया, 20 के। तो बताओ 100% कितने के बराबर, आप कहोगे 100% सर होगा 2000 के बराबर। कोई ऑप्शन है 2000 में, आप कहोगे सर तीसरा वाला ऑप्शन दिया गया है, इसको हम कर पाएंगे। ठीक है ना। तो आज के लिए हम यहीं पर अपनी वाणी को विराम करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है ना, क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, कल आपको इसके आगे क्वेश्चन हम करके आएंगे। ठीक है ना, तो आज के लिए यहीं पर अपनी वाणी को विराम करें, कुछ क्वेश्चन और भी थे, ठीक है ना, उनको हम कल करवाएंगे, कल वाले क्लास में। ठीक है ना, तो ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सा, आप चाहो तो उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप कर पाएंगे, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है ना, ये भी क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। ठीक है, 2 क्वेश्चन है, आप लोग घर पे कर सकते थे। ठीक है, कर लीजिएगा। ठीक, थैंक यू।